आज हम 21वीं सदी में गीता को जीने के विज्ञान पर चर्चा करेंगे। वास्तव में गीता दुनिया का प्राचीनतम ग्रंथ है। कुरान है, बाइबल है, ज़िंदावस्ता है, तोरा है, लेकिन इन सब में गीता अद्भुत है। गीता एकमात्र ग्रंथ है इतनी अनूठी जो युद्ध के मैदान में पैदा होती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात गीता के संबंध में, बिना रुके एक ही सिटिंग में, एक ही फ्लो में पूरी गीता कही गई है। और आप हैरान होंगे ये जानकर कि इस महाभारत के महाकाव्य के रचयिता महर्षि वेद व्यास जब इस ग्रंथ को लिखने के लिए तैयार हुए तो उन्हें किसी एक लेखक की आवश्यकता महसूस हुई। इसके लिए वह ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि किसी योग्य व्यक्ति का सुझाव दें जिसको इस कार्य में निपुणता हो और जो उनके इस महाकाव्य को वह बोलते जाएं और वह लिखता जाए। ब्रह्मा जी ने सुझाव दिया कि आप गणेश जी से प्रार्थना करें। भगवान गणेश से निवेदन किया महर्षि व्यास ने। पहले तो गणेश जी को थोड़ा खला कि मुझसे स्टेनो का काम लिया जा रहा है, लेकिन इस शर्त पर वह राजी हो गए कि मैं लिखूंगा, लेकिन एक क्षण के लिए भी मेरी लेखनी रुकनी नहीं चाहिए। निरंतर महर्षि व्यास जी आपको बोलते रहना पड़ेगा। एक क्षण भी सोचने के लिए रुकेंगे नहीं, तभी मैं लिखने को तैयार हूँगा। महर्षि व्यास ने उनकी एक इस शर्त को स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने एक शर्त लगा दी कि आपकी शर्त मुझे स्वीकार्य है, लेकिन आप भी एक शब्द भी बिना समझे नहीं लिखेंगे। समझ लेंगे फिर लिखेंगे और मैं बोलता रहूँगा। और आप हैरान होंगे कि यह ग्रंथ एक सिटिंग में, एक ही फ्लो में, बिना एक क्षण रुके हुए लिखा गया। और ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है। इस ग्रंथ की दूसरी विशेषता है कि इसमें 18 का अंक अत्यंत महत्वपूर्ण है। वेद व्यास इस ग्रंथ के रचयिता हैं। उन्होंने 18 पुराण लिखे और महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है गीता, जो कि 18वां पर्व है। 18 दिन तक ही महाभारत का युद्ध चला था और महाभारत के युद्ध के 18 ही प्रमुख सूत्रधार थे। 18 लोग ऐसे थे जो महायोद्धा के रूप में इस युद्ध में जिंदा बचे। 15 पांडवों की ओर से, 3 कौरवों की ओर से। 18 अक्षौहिणी सेना ने भी इस महायुद्ध में भाग लिया था। और अंततः इस गीता में 700 श्लोक के साथ कुल 18 अध्याय हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात गीता के संबंध में यह बताना चाहता हूँ कि यह दुनिया का सबसे पहला मनोवैज्ञानिक ग्रंथ है। जो मनोविज्ञान दुनिया में पैदा हुआ फ्रायड, एडलर और जुंग के साथ, उसके बहुत पहले गीता प्रकट हो चुकी थी। और आप हैरान होंगे जानकर कि भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को युद्ध के लिए प्रोत्साहित नहीं करते हैं, युद्ध के लिए प्रेरित नहीं करते हैं। वह उन्हें सिर्फ प्रबुद्ध करते हैं, सिर्फ वह उन्हें जगाते हैं, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान उपलब्ध कराते हैं कि तुम अपने बोध से काम करो। सबसे गहरी बात वह यह नहीं कहते पूरी गीता में तुम ऐसा करो या वैसा करो। हर बात कहने के पीछे एक ही मंशा रहती है कि तुम्हारा बोध जागे और अपनी प्रज्ञा से, अपनी समझ से तुम निर्णय लो और काम करो। इसीलिए वे आत्म साक्षात्कार का पूरा विज्ञान देते हैं। अर्जुन हमारे मन का प्रतीक है और भगवान कृष्ण आत्मा के प्रतीक हैं। और पूरी गीता में अर्जुन को जीवन से भागने का नहीं, जीवन को
जीने का और जीवन में जागने का विज्ञान उपलब्ध कराते हैं। कहते हैं जीवन तरह तरह के द्वंद्वों से बना है, सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, मान अपमान, और उन द्वंद्वों से परे होकर जीने की कला सीखना ही अध्यात्म का सार है, आत्म साक्षात्कार के विज्ञान का परम उत्कर्ष है। कल्पना कीजिए आप युद्ध के मैदान में खड़े और आपके खिलाफ, आपके विरुद्ध आपके स्वजन, आपके प्रियजन युद्ध की आकांक्षा से आपके सामने खड़े हैं। अपने प्रिय लोगों को मारकर आपको साम्राज्य प्राप्त करना है, और यही विषाद, यही संताप अर्जुन के प्राणों में उबलने लगता है कि क्या अपने प्रियजनों को मारकर जो साम्राज्य मिलेगा, जो सुख मिलेगा, वह वर्ण करने योग्य है। और वह ऐसी अवस्था में इतनी दुविधा, इतना संताप, इतने विषाद से भर गया है कि उसे पता नहीं चल पा रहा है, वो निर्णय नहीं ले पा रहा है क्या करे। इसलिए वो युद्ध से पलायन करने की सोचने लगता है। उसके प्राण कँप जाते हैं कि मैं अपने स्वजनों को, अपने प्रियजनों को मारकर साम्राज्य का सुख भोगूं, यह मेरे लिए सहन करने में मैं इसे सक्षम नहीं हूँ। और इस कारण बड़े विषाद भाव से जब उसके प्राण कँपते हैं, उनका गांडीव हाथ से फिसल जाता है। यही वो अवस्था है कि युद्ध ना करने का निर्णय लेते हैं। और अर्जुन की अवस्था वास्तव में 21वीं सदी के हर व्यक्ति के जीवन की अवस्था है। मैं गीता को जीने की बात इसीलिए कर रहा हूँ कि जो समस्या अर्जुन के सामने थी, ठीक वही समस्या आपके सामने भी खड़ी है। भले ही आप युद्ध के मैदान में नहीं हैं, लेकिन आप जिस दफ्तर में बैठे हैं वहाँ भी वही समस्या आपके सामने खड़ी है। आप जिस रिश्ते से जूझ रहे हैं वहाँ भी यही समस्या खड़ी है कि क्या करना, क्या नहीं करना। आप अगर अपने कोचिंग क्लास में हैं, वहाँ भी यही समस्या आपके सामने खड़ी है, किधर जाना, किधर नहीं जाना। बड़े ही आपके हाथ में धनुष बाण नहीं है। आप जहाँ हैं, आपके हाथ में एक्सेल सीट हो सकती है, आपके साथ में धनुष बाण नहीं तो कंप्यूटर हो सकता है, आपके हाथ में मोबाइल हो सकता है, लेकिन आप ठीक अर्जुन की अवस्था में हैं, क्योंकि सवाल आपके भीतर भी वही है कि आखिर असली रास्ता क्या है, इधर जाना या उधर जाना। यही द्वंद्व जो अर्जुन के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, वही 21वीं सदी के हर आदमी के जीवन का प्रश्न है। वो जहाँ है, जैसे है, जो कर रहा है, उसे सफलता मिल भी जाती है तो भी वो भीतर से आनंदित नहीं है। वो धन कमा लेता है तो भी अतृप्त है। तो बहुत धन कमा लेने के बाद भी, बहुत सफल हो जाने के बाद भी प्रश्न वही खड़ा होता है कि अब क्या करना है। और इसी मोड़ पर कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हें सिर्फ वही करना है जो तुम्हारे स्वभाव से जन्मा है, जो तुम्हारी आंतरिक वृत्ति है। कोई दूसरा आदमी अर्जुन तुम्हें राह नहीं दिखा सकता। तुम्हें स्वयं की आंतरिक वृत्ति को स्वयं ही खोजना होगा। जो तुम्हारी आंतरिक वृत्ति हो वही तुम्हारा स्वधर्म है, वही तुम्हारा स्वभाव है। और स्वधर्म की खोज ही तुम्हें रास्ता दे सकती है, तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकती है। कोई दूसरा आदमी तुम्हारा मार्गदर्शन नहीं कर सकता है। इसलिए स्वधर्म की खोज गीता का सबसे महत्वपूर्ण क्रांति सूत्र है। और यहीं से गीता शुरू होती है कि हर व्यक्ति को सबसे पहले अपने स्वधर्म की खोज करनी चाहिए, अपनी आंतरिक वृत्ति की खोज करनी चाहिए, अपने स्वभाव को जानने की चेष्टा करना चाहिए। स्वधर्म का अर्थ है हर व्यक्ति एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। हर व्यक्ति के भीतर एक
अद्भुत, अद्वितीय, विभिन्न प्रकार का बीज है और उसका पूरा जीवन उस बीज को विकसित करने के लिए निर्मित हुआ है। और उस बीज को ही भगवान कृष्ण कहते हैं स्वधर्म। उसी को भगवान कृष्ण कहते हैं आंतरिक वृत्ति। तो अपने आंतरिक वृत्ति को, अपने मूल स्वभाव को जानना और उसका अनुसरण करना, यही स्वधर्म का अर्थ है। इसे समझाने के लिए मैं हमेशा जर्ट्रूड स्ट्रीन की एक पंक्ति जो मुझे बहुत प्यारी लगती है उसका उद्धरण देता हूँ। स्टीन ने कहा, ए रोज इज ए रोज इज ए रोज, यानी गुलाब का फूल सिर्फ गुलाब का फूल है, सिर्फ गुलाब का फूल है, सिर्फ गुलाब का फूल है, सिर्फ गुलाब का फूल ही है। यानी तुम भी सिर्फ वही हो, वही हो, वही हो जो बीज तुम्हारे भीतर जन्म से उपलब्ध है। उस आंतरिक वृत्ति को, आंतरिक स्वभाव को समझना और उसे निरंतर विकसित करते हुए उसकी पूर्णता को उपलब्ध करना, यही स्वधर्म की दिशा में स्वयं को सक्रिय करना है। तो आपके जीवन के दो ही लक्ष्य हैं। मान लीजिए आप गुलाब का फूल हैं भीतर से, तो पहला लक्ष्य तो यही है कि आप गुलाब का फूल ही है, आपको गुलाब का फूल ही बने रहना है, कोई दूसरा फूल बनने की चेष्टा नहीं करना है। जूही, कमल या रजनीगंधा बनने की चेष्टा नहीं करना है, सिर्फ गुलाब का फूल ही बने रहना है। जिंदगी का पहला लक्ष्य है। और जिंदगी का दूसरा लक्ष्य है कि अगर आप गुलाब का फूल हैं तो पूरी तरह खिला हुआ गुलाब का फूल बन जाएं, अनखिला गुलाब का फूल न रहें, ताकि आपकी संपूर्ण संभावना विकसित हो सके, खिल सके। इसलिए ज़रूरी है कि आप पर धर्म से बचें, यानी दूसरों के धर्म से बचें। दूसरों के धर्म से, उसका अनुकरण करने से बचना जरूरी है, क्योंकि इससे दोहरी हानि पहुंचती है। अगर आप किसी दूसरे के धर्म का अनुकरण करने की चेष्टा करते हैं, अगर आप किसी दूसरे जैसा बनने का प्रयास करते हैं, तो उसके दो महत्वपूर्ण दुष्प्रभाव आपके ऊपर पड़ते हैं। पहला दुष्प्रभाव तो ये पड़ता है कि जब आप दूसरे जैसा होने की चेष्टा करते हैं तो आप जिंदगी भर दूसरे जैसा बनने की चेष्टा करने के बावजूद भी असफल ही रह जाते हैं। अगर गुलाब का फूल कितना भी कोशिश करता रहे जिंदगी भर कमल का फूल होने की, तो कभी कमल का फूल हो सकता है? कभी नहीं। तो उसकी सारी ऊर्जा जो उसके पास उपलब्ध है कमल का फूल बनने की चेष्टा में लग जाती है और व्यर्थ चली जाएगी। और दूसरी दुर्घटना ये घटेगी कि आप गुलाब का फूल होने की जगह कमल का फूल होने की चेष्टा करेंगे तो सारी ऊर्जा कमल का फूल होने की चेष्टा में लग जाएगी। फिर पूरी तरह खिला हुआ गुलाब का फूल हो पाने की संभावना भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि पूरी तरह खिला हुआ गुलाब का फूल होने की ऊर्जा ही आपके भीतर नहीं रह जाएगी। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। यानी स्वधर्म का अनुसरण करते हुए असफल हो जाना, यहाँ तक कि स्वधर्म का अनुसरण करते हुए मर जाना भी श्रेयस्कर है, इसकी अपेक्षा कि आप किसी दूसरे का अनुकरण करें और दूसरे जैसा होने की चेष्टा करें। अगर दूसरा बहुत धन कमाना चाहता है, बहुत धन कमाने की चेष्टा को अपना लक्ष्य बना लें। आपकी आंतरिक वृत्ति है संगीत में सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने की, आप संगीत की धुन को अपने भीतर जो निरंतर उठ रही है उसकी उपेक्षा कर दे और धन कमाने के लिए फैक्ट्री खोलने में लग जाए, तो आपका जीवन
छत विक्षत होकर बिखर जाएगा। आप कभी इस जीवन की पूर्णता को उपलब्ध नहीं कर पाएंगे। इसीलिए भगवान कृष्ण चौथे अध्याय के 28वें श्लोक में बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं। उनका कहना है कि अगर कोई व्यक्ति स्वधर्म पालन रूपी यज्ञ में स्वयं को पूरी तरह लगा देता है, यानी अपनी आंतरिक वृत्ति को अच्छी तरह जान लेता है और उसका अनुसरण करने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा देता है, और अंततः वह अपनी आंतरिक वृत्ति को, अपने स्वभाव को पूर्णता से विकसित करने में सफल हो जाता है, तो वह व्यक्ति परमात्मा के चरणों का नैवेद्य बन जाता है, यानी वह परमात्मा को उपलब्ध हो जाता है। इसे दूसरे ढंग से समझें, अगर कोई व्यक्ति अपनी आंतरिक वृत्ति के अनुरूप, अपने स्वभाव के अनुरूप जीवन जीता है और ऐसा जीवन जीते हुए उसके भीतर का स्वभाव, उसके भीतर की आंतरिक वृत्ति पूर्ण रूप से खिल जाती है, यानी वो पूरी तरह खिला हुआ फूल बन जाता है, तो वो परमात्मा को उपलब्ध हो जाता है, यानी आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध हो जाता है, यानी बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाता है, यानी परम आनंद को उपलब्ध हो जाता है। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण ने सबसे महत्वपूर्ण पहला संदेश दिया कि अगर आप अपने स्वधर्म को जान लेते हैं, उसका अनुसरण करते हैं और पूरी तरह अपनी आंतरिक वृत्ति के अनुसार अपने स्वभाव को विकसित कर लेते हैं, तो आपको किसी धर्म शास्त्र को पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आपको किसी ग्रंथ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आपको मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ स्वधर्म को विकसित कर लेना और स्वयं की संपूर्ण संभावनाओं को साकार कर लेना, इसी माध्यम से आप परमात्मा को उपलब्ध हो सकते हैं। ये प्रथम क्रांति सूत्र है। मैं चाहता हूँ कि आज 21वीं सदी की सारी दुनिया इस गहन सत्य को समझ सके जो आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने सारी दुनिया को देने की चेष्टा की थी। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं 10 महासूत्रों के माध्यम से, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से सारी मनुष्यता को उपलब्ध कराने की कोशिश की, गीता के इस 10 दिवसीय ऑनलाइन शिविर में सारी दुनिया को उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। अगर ध्यान से आपने एक एक महासूत्र समझा और उसे आत्मसात होने दिया, तो आपके भीतर विराट क्रांति हो सकती है। आप जहाँ हैं, अपने गृहस्थ जीवन में रहते ही हुए ही आत्म साक्षात्कार को, बुद्धत्व की अवस्था को उपलब्ध हो सकते हैं। प्रश्न उठता है कि कैसे जानें कि हमारा स्वधर्म क्या है, हम कैसे जानें कि हमारी आंतरिक वृत्ति क्या है, हम कैसे जानें कि हम किस कार्य को करने के लिए निर्मित किए गए हैं अस्तित्व के द्वारा। सतही तौर पर लोग वर्ण व्यवस्था का अनुसरण करते रहने को ही समझते हैं कि वे अपनी स्वाभाविक वृत्ति के अनुसार जी रहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू क्षत्रिय है, तो क्षत्रियत्व ही तेरी आंतरिक वृत्ति है और क्षत्रियत्व का पालन करना ही तुम्हारा स्वभाव है। निस्संदेह ये उनका स्वभाव था, लेकिन जरूरी नहीं कि जन्म से आप जिस घर में पैदा हुए उससे संबंधित कर्मों को करने लगें तो सतही तौर पर इस प्रकार से जिस घर में पैदा हुए उसके कर्म को रूटीन में करते रहना, मैकेनिकली करते रहना, यह आंतरिक वृत्ति को आत्मसात करना नहीं है। जैसे अगर कोई ब्राह्मण के घर में पैदा हो गया, वो वेद पढ़ता है, वेदों को पढ़ाता है, शास्त्रों को पढ़ता है, शास्त्रों को पढ़ाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वह अपनी आंतरिक वृत्ति के अनुसार काम कर रहा है। कोई क्षत्रिय घर में पैदा हो गया और युद्ध में लड़ता है, शासन प्रशासन में भागीदारी करता है, तो ये मत समझ लेना कि वो आंतरिक वृत्ति के अनुसार, स्वधर्म के अनुसार जी रहा है।
कोई वैश्य घर में पैदा हुआ, व्यापार करता है, दुकानदारी करता है, दुकान चलाता रहता है ज़िंदगी भर, तो मत समझ लेना कि वो अपनी आंतरिक वृत्ति अपने स्वधर्म के अनुसार काम कर रहा है। ऐसे ही कोई शूद्र घर में पैदा हो गया और ज़िंदगी भर झाड़ू लगाता रहा, तो मत समझ लेना कि वो स्वधर्म के अनुसार काम कर रहा है। स्वधर्म और गहरी, बहुत गहरी चीज़ है, बहुत गहरा जीवन का सत्य है। उसको जानने के लिए हर व्यक्ति को स्वयं के भीतर गहरे उतरना पड़ता है। जन्मना जायते शूद्रो, जन्म से तो सब शूद्र ही पैदा होते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा, यानी जो गुण और कर्म होते हैं आपके, उसके अनुसार निर्धारित होता है कि आपका स्वभाव क्या है। अपने गुण कर्म के अनुसार से आप बनते हैं कि आप वास्तव में ब्राह्मण का कार्य करने की आंतरिक वृत्ति के हैं, या क्षत्रिय का कार्य करने की आंतरिक वृत्ति के हैं, या किस मूल स्वभाव के आप हैं। ये जानने के लिए आपको 3 उपाय मैं बताता हूँ। पहला उपाय भगवान कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने का प्रयास करना चाहिए। आपकी अंतरात्मा की आवाज़ ही अंतिम निर्णायक है कि आपका मूल स्वभाव क्या है, आप किस कार्य को करने के लिए निर्मित हुए हैं। आपकी आंतरिक अंतरात्मा की आवाज़ आपको पूरी ज़िंदगी सुनने का अवसर नहीं मिलता। वो अंतरात्मा की आवाज़ दबी रह जाती है। तमाम सारा शोरगुल विचारों का, तमाम सारा शोरगुल ज़िंदगी के झंझटों का, उलझनों का, किसी व्यक्ति को कभी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने का अवसर ही नहीं मिलता, कभी उस दिशा में सक्रिय होने का अवसर ही नहीं मिलता। कभी किसी व्यक्ति ने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने की दिशा में स्वयं को तत्पर ही नहीं किया, न करता है, न कर पाता है। इसीलिए मैं सबसे पहले आप सबको जगाना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को मनुष्य का जीवन एक अद्भुत अवसर के रूप में मिला है। इस अवसर का उपयोग कर लेना अत्यंत अनिवार्य है, और इस अवसर का उपयोग सबसे पहले इस बात के लिए करना चाहिए कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने की दिशा में तत्पर हों। और अंतरात्मा की आवाज़ निरंतर उच्चरित होती रहती है। उसको सुनने के लिए सिर्फ आपको विश्रामपूर्ण होने की आवश्यकता है, सिर्फ आपको पूरी तरह शांत होने की आवश्यकता है। जैसे इस कमरे में आप बैठे हैं और इस कमरे की घड़ी चल रही है, लेकिन इसमें टिक टिक की आवाज़ आप में से अभी किसी को नहीं सुनाई पड़ रही है, क्योंकि आप मुझे सुन रहे हैं, या जो मुझे नहीं सुन रहे हैं वो तरह तरह के विचारों में उलझे हुए हैं, उन्हें टिक टिक की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही। लेकिन जब आप बिल्कुल शांत हो जाएं और समग्र विश्राम की अवस्था में हो जाएं, तो उस घड़ी की आवाज़ आपको पूरी तरह सुनाई पड़ने लगेगी। ऐसे ही आपके अंतरात्मा की आवाज़ निरंतर उच्चरित हो रही है। अगर आप समग्र विश्राम में होने की कला को सीख लें, तो वह अंतरात्मा की आवाज़ धीरे 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 आपको सुनाई पड़ने लगती है। अगर किसी एक को सुनाई पड़ सकती है, तो आपकी भी संभावना है कि आपको सुनाई पड़ जाए। अगर मुझे सुनाई पड़ सकती है, तो आपकी पूरी संभावना है कि आपको सुनाई पड़ जाए। सिर्फ आपको समग्र विश्राम की अवस्था में होने की ज़रूरत है। समग्र विश्राम की अवस्था में होने का अर्थ क्या है? जब आप ना शरीर से कुछ कर रहे हैं, ना ही मन से कुछ कर रहे हैं। When you are doing nothing physically, when you are doing nothing mentally, that state of doing nothing is the state of being in a state of total relaxation. And that is also the state of being in a state of meditation. उस समग्र विश्राम की अवस्था में
आप सच्चे अर्थों में ध्यानपूर्ण हो जाते हैं। आपका होश पूरी तरह जाग जाता है और आप विश्रामपूर्ण रहते हैं। आप कुछ कर नहीं रहे होते हैं। उस अवस्था में आपकी अंतरात्मा की आवाज़ आपको सुनाई पड़ने लगती है। That still small inner voice becomes so obvious that you start listening to it. You become capable of listening to it. तो यह अंतरात्मा की आवाज़ आपको सुनाई पड़े, इसके लिए मैंने आपको संजीवनी क्रिया उपलब्ध कराई है। इसीलिए मैं कहता हूँ हर व्यक्ति को हर रोज़ कम से कम आधे घंटे संजीवनी क्रिया का अभ्यास करना चाहिए। इतनी विराट संपदा आपकी प्रतीक्षा कर रही है, आप सबके लिए उपलब्ध है। चाहता हूँ आप लोग थोड़ी अपनी आंखें खोलें। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जगाया और उस प्रक्रिया में गीता को सुनते सुनते ही उनकी आंख खुल गई। और मैं आपसे हृदय खोलकर कहना चाहता हूँ, अगर गीता के इन 10 महासूत्रों को आपने उसी तरह सुना जैसे तत्परता के साथ अर्जुन ने सुन लिया था, तो इन 10 सूत्रों को सुनने मात्र से आपके भीतर बुद्धत्व की अवस्था जागने लगेगी और आप इस जीवन के परम सौंदर्य को, परम सत्य को, परम आनंद को प्राप्त करने में, अनुभव करने में सक्षम हो जाएंगे। तो संजीवनी क्रिया का अभ्यास करें, अंतरात्मा की आवाज़ सुनाई पड़ेगी और आपको अपनी आंतरिक वृत्ति, अपना स्वधर्म उपलब्ध होगा। स्वधर्म की खोज का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है संजीवनी क्रिया। और दूसरी कसौटी में आपको उपलब्ध कराना चाहता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है। सरलता से आप जान सकते हैं कि आपकी आंतरिक वृत्ति क्या है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ आकांक्षाओं को लेकर जी रहा है और 24 घंटे आप उन आकांक्षाओं को पूरा करने के जाल में उलझे रहते हैं। इसलिए आपको न तो अपनी आंतरिक वृत्ति पता चल पाती है, न आपको मूल स्वभाव पता चल पाता है और न ही आपको अपना स्वधर्म पता चल पाता है। मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि आप जिन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए 24 घंटे उलझे रहते हैं उन आकांक्षाओं को छोड़ दें, क्योंकि वो तो संभव ही नहीं। मैं एक बहुत छोटा सा सुझाव देता हूँ आपको, आप सिर्फ मान लें। मान लेना कभी कभी बहुत बड़े वैज्ञानिक निष्कर्ष पर पहुँचने का एक माध्यम बन जाता है। इसीलिए अलजेब्रा में आपने हमेशा इस सूत्र को प्रयोग किया होगा, सपोज x इज इक्वल टू y। वही सूत्र मैं आपको देना चाहता हूँ। आप मान लें कि आप इस जिंदगी में 90 साल की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते जो जो पाना चाहते, हर व्यक्ति की कुछ आकांक्षाएं हैं। वो चाहता है कि मैं जब जीवन छोड़कर जाऊं तो कम से कम उसके पहले मुझे जल्दी से जल्दी इतना चीज़ें मिल जाएं। तो आप मान लो कि जो जो आप पाना चाहते हो, जितना धन, जितना बड़ा पद, कि मुझे 80-90 साल की अवस्था के पहले मिल जाए, समझ लो 31 मई 2025 तक आपको वो सब मिल जाएगा। अगर आप सोचते हैं कि पूरी ज़िंदगी में मैं अगर 500 करोड़ रुपए कमा लूँ तो पर्याप्त है मेरे लिए, तो आप समझ लो कि 500 करोड़ रुपए आपको 31 मई तक मिल जाएंगे। अब आप सोचो कि 31 मई को 500 करोड़ रुपए मुझे मिल जाएंगे। अब 31 मई के बाद मैं क्या करना चाहूँगा? 500 करोड़ रुपए तो आ गए, जिसके लिए मैं अगले 60 साल 70 साल मेहनत करता। अब वो तो आ गए, अब मैं क्या करना चाहूँगा? फिर भी तो जीवन बचा है, अगर 50 साल 60 साल तो कुछ करना चाहेंगे आप। जो भी काम उस अवस्था में करने का भाव आपके प्राणों में उठे, समझ लेना वही आपका मूल स्वभाव है, वही आपकी आंतरिक वृत्ति है, वही आपका स्वधर्म है। तो स्वधर्म की खोज की दिशा में ये दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र दिया मैंने आपको। और अब तीसरा महत्वपूर्ण सूत्र देता हूँ।
आपको अपनी आंतरिक वृत्ति या स्वधर्म को समझना है, तो आप एक महत्वपूर्ण कसौटी है, इस पर ध्यान दें। वो सिर्फ इतना कहती है कि जिस कर्म को करने में कर्म को करना ही आपका आनंद बन जाए। जिंदगी में कुछ काम ऐसे होते हैं हर व्यक्ति के जीवन में, जिसको करने में उसे इतना मजा आता है कि वो कर्म ही करता रहे, उसके परिणाम की, फल की अपेक्षा नहीं करता। वो कर्म को करना, जिस कर्म को करना ही आनंद बन जाए। जैसे आप किसी को प्रेम करते हैं, तो जिसको आप प्रेम करते हैं उसका प्रेम आपको पूरा पूरा मिल जाए, आप अपना पूरा पूरा प्रेम उसे दे जाएं, उस प्रेम की अवस्था से गुजरना ही अपने में आनंद बन जाता है। इस तरह से देखें कौन सा काम है आपके जीवन में जिसे आप कह सकते हैं दिस वर्क इज माई लव, उस कर्म को करना ही मेरा आनंद है। जैसे कोई पेंटर है तो वो सिर्फ पेंट करना चाहता है, तो पेंट करना ही, चित्र बनाना ही उसका मूल स्वभाव है, उसकी आंतरिक वृत्ति है। कोई व्यक्ति है जो चाहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे संगीत और संगीत और सिर्फ संगीत, तो संगीत ही उसका मूल स्वभाव है, उसकी आंतरिक वृत्ति है। जो कर्म आपका प्रेम बन जाए, आप खोजें कि जिंदगी के इतने सारे काम हैं, उनमें से कौन सा कर्म मेरे जीवन का असली प्रेम बन सकता, उसको समझ लेना कि आपका आंतरिक स्वभाव है। ये 3 महत्वपूर्ण कसौटियाँ मैंने आपको उपलब्ध कराई, और ये कसौटियाँ अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएं तो आपको अपना स्वधर्म उपलब्ध हो जाएगा, और उस स्वधर्म का अनुसरण अंतिम चरण तक, अल्टीमेट स्टेज तक करते जाए तो उसी से आपको परमात्मा उपलब्ध हो जाएगा, उसी से आपको बुद्धत्व उपलब्ध हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि मैंने स्वधर्म की बात की, धर्म की बात की, अधर्म क्या है? अधर्म का अर्थ है दूसरे के धर्म को, दूसरे के स्वभाव को अनुकरण करना। और अधर्म का दूसरा अर्थ है इस जगत में कुछ सार्वभौमिक नियम हैं, कुछ सार्वभौमिक सूत्र हैं, यूनिवर्सल लाज हैं, उनका उल्लंघन करना। जैसे कुछ चीज़ें हैं जिनको अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने कहा कि सार्वभौमिक नियम हैं जो सब पर लागू होते हैं, जैसे सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ये 5 चीज़ें। सत्य सबके लिए सुखदायी है, अहिंसा किसी को चोट ना पहुंचाना, आस्ते चोरी ना करना, अपरिग्रह किसी की दूसरी चीज़ का कब्जा ना करना, ब्रह्मचर्य स्वयं के ब्रह्म स्वरूप को पाना। तो ये ऐसे आयाम हैं जो सार्वभौमिक रूप से हैं, इनका उल्लंघन न करना, इनका पालन करना। इसीलिए इस सार्वभौमिक सूत्र को महर्षि वेदव्यास ने बड़े प्रीतिकर शब्दों में कहा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय पर पीडनम। यानी 18 पुराणों में महर्षि व्यास के 2 ही वचन, पुराण 18, लेकिन सबका सार है 2 वचन। क्या? परोपकारः पुण्याय पापाय पर पीडनम। यानी दूसरों को सुख देने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और दूसरों को दुख देने से बड़ा कोई पाप नहीं है। इसी को किसी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा, 4 वेद 6 शास्त्र में बात कही है एक, दुख दीन्हे दुख होत है, सुख दीन्हे सुख होत। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय पर पीडनम। और मैं आपसे अंत में बड़ी महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। स्वधर्म की खोज आज की शिक्षा का अनिवार्य अंग होना चाहिए। हमें आज के बच्चों को, देश के युवाओं को शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से सबसे पहले यह बताने का काम करना जरूरी है कि उनकी पोटेंशियलिटी क्या है, उनकी संभावना क्या है, उनका आंतरिक बीज क्या है, उनकी आंतरिक वृत्ति क्या है, वह किस लिए निर्मित किए गए हैं और उन्हें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यह अनिवार्य अंग है। अगर हम अपने बच्चों को
अपने देश के युवाओं को इतना नहीं बता सकते हैं तो हमारी शिक्षा व्यवस्था दो कौड़ी की है, किसी काम की नहीं है। 21वीं सदी में अगर गीता को आत्मसात करना है, अगर गीता को जीना है, तो निश्चित समझ लेना हमें ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि हम शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से आज के बच्चों को यह बता सकें कि उनका आंतरिक स्वभाव क्या है, मूल स्वभाव क्या है और किस दिशा में उन्हें आगे जाना चाहिए, ताकि वह अपनी उच्चतम संभावनाओं को साकार करें। आजकल हर व्यक्ति आपको यही कहता है, हर शिक्षण संस्था में यही संदेश दिया जाता है, आपकी हिडन पोटेंशियल को, आपकी छिपी हुई संभावनाओं को पूर्णता से जगाने की संस्था है हमारी शिक्षण संस्था। लेकिन कोई भी इस विज्ञान का उपयोग नहीं कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ आप स्वयं अपनी आंतरिक वृत्ति को जानें, अपने बच्चों की आंतरिक वृत्ति को जगाने का और उस दिशा में उन्हें अग्रसर करने में सहयोग करें। इस सत्य को कभी न भूलें कि मनुष्य के ज़िंदगी के दुखों का मूल कारण सिर्फ यही है, हर व्यक्ति जिसे जहाँ होना चाहिए, जिसे जहाँ काम करना चाहिए, वो ना तो वहाँ पर है, ना उस कार्य को करना चाहिए और ना तो उस कार्य को कर रहा है जिस कार्य के लिए वो बना हुआ है, जिस कार्य के लिए वो निर्मित। आपके जीवन के दुखों का मूल कारण वही है कि जिस कार्य को आपको करना चाहिए वो कार्य आप नहीं कर रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं। एक इंजीनियर जिसका मूल स्वभाव डॉक्टर बनने का है, अगर किसी तरीके से आपने पढ़ा लिखा कर उसे इंजीनियर बना भी दिया तो वो टूटा फूटा दो कौड़ी का इंजीनियर बन जाएगा, क्योंकि उसका मूल स्वभाव तो डॉक्टर बनने का। और आजकल ऐसे टूटे फूटे दो कौड़ी के इंजीनियर जिंदगी भर इंजीनियरिंग का काम करते हैं, सफल भी हो जाते हैं, लेकिन भीतर से अतृप्त और निराश रह जाते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जिसका मूल स्वभाव इंजीनियरिंग का है और आपने उसे डॉक्टरी पढ़ने को मजबूर कर दिया, वो बच्चा डॉक्टरी तो करेगा लेकिन टूटा फूटा दो कौड़ी का बिगड़ा हुआ डॉक्टर होगा। वो अपनी चरम संभावनाओं को उपलब्ध नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो इंजीनियर बनने को निर्मित हुआ था। अगर एक संगीतज्ञ को आप पढ़ा लिखा कर सीईओ बना देंगे, वो दो कौड़ी का सीईओ बनकर ज़िंदगी तो काट लेगा, लेकिन जीवन में कभी इनर फुलफिलमेंट को, तृप्ति को उपलब्ध नहीं हो पाएगा। सारे के सारे लोग इनर फुलफिलमेंट को, आत्म तृप्ति को उपलब्ध हो सकते हो। स्वधर्म की खोज ही उसके लिए महत्वपूर्ण सूत्र है। रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन की एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी कभी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा कभी बन जाए। कोई भी बाप नहीं चाहता है कि मेरा बेटा कभी बन जाए। एक छोटी सी बड़ी प्रीतिकर घटना है। महाकवि निराला के आवास पर प्रयाग में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। उस बैठक में महाकवि सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त जैसे बड़े बड़े महाकवि आए। बैठक रात में समाप्त हुई। बैठक के बाद भोजन का आयोजन किया गया। तो महाकवि निराला के घर में जो महाराज भोजन बनाता था, उसने सबको बढ़िया भोजन कराया और भोजन का आनंद लेने के बाद जब महाकवि मैथिली शरण गुप्त थोड़ा विश्रामपूर्ण भावदशा में हुए तो उन्होंने महाराज से पूछा कि बताओ भाई महाराज जी, आपका हाल चाल क्या है, कैसे हो आप? उन्होंने कहा सर और सब तो बहुत ठीक है, बस एक ही दुख है, मेरा बेटा बहुत तकलीफ़ दे रहा है, बस कृपा करिए आप कुछ उसका मार्गदर्शन करिए सर, वही लड़का ठीक हो जाए मेरा तो मेरा सब दुख दूर हो जाएगा, मैं उसको लेकर बहुत परेशान हूँ। मैथिली शरण गुप्त ने कहा क्या गुंडा लफंगा हो गया है, क्या प्रॉब्लम हो गई है, क्या कर रहा है? उन्होंने कहा नहीं सर, गुंडा लफंगा तो नहीं हुआ है, वो कभी बन गया है। तो उन महाकवियों के दिल पर क्या गुजरी होगी। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी भी उन्हें कभी नहीं बनाना चाहते थे और कहते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर का परिवार बहुत बड़ा था। 100 लोगों का परिवार एक साथ ही रहते थे बंगाल में। और रविंद्रनाथ टैगोर के भाई बहन मिलाकर कुल 13 लोग थे, उनके माँ बाप। और जोड़ा साकी उनका बहुत प्रसिद्ध भवन है
उस भवन में इतने सारे लोग साथ रहते थे और जब किसी का जन्मदिन मनाया जाता था तो बैठ के उस बच्चे के गुणों का बखान करते थे। और कहते हैं कि जब भी रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिन आता था तो उस घर के सारे लोग बड़ी निराशा व्यक्त करते थे कि यही एक लड़का है जिसमें अन्य भाई बहनों की तुलना में कोई चमक दमक नहीं है, कोई बौद्धिक प्रतिभा नहीं है। ये इससे हमें बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन इसने बड़ा निराश कर दिया है। ये दिन भर कविता कहानी लिखने में लगा रहता है, कविता कहानी पढ़ता रहता है। तो उसको सब लोग प्रोत्साहित करते थे कि तू ये सब छोड़ दे, तू या तो इंजीनियर बन जा, तू भी डॉक्टर बन सकता है, तू भी प्रोफेसर बन सकता है, और उसको मोटिवेट करते थे। लेकिन सौभाग्य था रविंद्रनाथ टैगोर का कि वो अपनी आंतरिक वृत्ति को, अपने मूल स्वभाव को, अपने काव्य शक्ति को परसू करते रहे, उसका अनुसरण करते रहे और वो किसी सुझाव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुए। अंततः रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया और बुद्धत्व की अवस्था उनको उपलब्ध हुई। महान ऋषि के रूप में सारी दुनिया में जाने गए। उन्होंने अपने स्वधर्म का अनुसरण किया, जिसके कारण उनके पूरे परिवार की पहचान निर्मित हो सकी। अब उनके पूरे परिवार को लोग सिर्फ इसलिए जानते हैं कि वे रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे या बहन थे या पिता थे या परिवार के सदस्य थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने स्वधर्म को, अपनी आंतरिक वृत्ति को, अपने मूल स्वभाव को नहीं छोड़ा, उसे पूर्णता तक पहुंचाया, उसे पूर्णता तक विकसित किया। और वही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आंतरिक वृत्ति को, मूल स्वभाव को, स्वधर्म को खोजें और भगवान कृष्ण का संदेश है उसको आत्मसात करें। अब वक्त आ गया है, अब वक्त सिर्फ गीता की पूजा करने से, गीता का पाठ करने से आपका जीवन नहीं बदलेगा। अगर जीवन को बदलना चाहते हैं तो अब गीता को जीना होगा, और गीता को जीने की दिशा में पहला क्रांति सूत्र आज मैंने आपको दिया, स्वधर्म की खोज। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू।